हरियाणा बोर्ड HBSC क्लास 10th एंड 12th क्लास के लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये इंतजार काफी लंबे समय से था कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, डेट क्या है। तो देखिए मेन कंफर्मेशन आ चुकी है। HBSC ने परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, सभी टाइमिंग्स को लेकर, डेट्स को लेकर। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी ने जरूर इस बात का कंफर्मेशन कर दिया है फाइनल रिपोर्ट्स के साथ, नोटिस के साथ कि रिजल्ट जारी होने का कम समय बचा है। फाइनल स्टेज में सारी प्रक्रिया आ गई है और ये इसी हफ्ते घोषित कर दिया जाएगा। देखिए इस साल लगभग करीब 6.5 लाख स्टूडेंट्स ने यानी कि सभी छात्राओं ने एग्जाम दिए हैं, जिसमें से करीब 10वीं के 3,77,663 कुछ आंकड़े हैं। वहीं 12वीं के भी 2,95,478 करीब छात्र इसमें शामिल रहे हैं। देखिए अब सभी की मेहनत का फल इस हफ्ते दिखने जा रहा है, परिणाम घोषित होने जा रहा है। लेकिन रिजल्ट का टाइमलाइन को देखें तो देखिए बोर्ड ने जो कंफर्मेशन दी है वो बिल्कुल क्लियर प्लानिंग है। सबसे पहले आएगा हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट यानी कि सीनियर सेकेंडरी का, जो कि परिणाम ये 14 मई 2026 को जारी होने जा रहा है। 14 तारीख कैलेंडर में फिक्स कर लीजिए। इसी के साथ ही जो 3 दिन बाद होगा वो है 17 मई को 10वीं कक्षा का रिजल्ट, यानी कि ये अब 17 तारीख को आने जा रहा है। लेकिन बोर्ड की कंफर्मेशन ने कई चीजों पे भरोसे भी जरूर दिलाया है कि स्टूडेंट्स को गलती ना मिले किसी भी चीज में, इसलिए आंसर शीट को 2 बार बारीकी से चेक करने की एक सबसे बड़ी सलाह उनकी तरफ से है। 10th की परीक्षा 20 मार्च तक और वही 12वीं की परीक्षा जो कि 1 अप्रैल तक चली थी, अब उसके परिणाम आने जा रहे हैं, इसलिए बोर्ड ने काफी तेजी से इवैल्यूएशन पे काम काफी तेजी से शुरू किया है। अब सवाल ये आता है कि आप अपने रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल है, जब रिजल्ट घोषित होगा यानी कि जब डिक्लेयर होगा, आपको बस हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। bseh.org.in पे जाना होगा। पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, रिजल्ट के सेक्शन में जाइएगा। एक सेक्शन आपको पर्टिकुलर दिखेगा जहां पर आप अपनी कक्षा के मुताबिक यानी कि सेकेंडरी, तो फिर इसके साथ ही अपने रिजल्ट के साथ आगे बढ़िए, यानी कि 10th 12th के आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन पहले आएगा 12वीं का। बोर्ड के ये नए विंडो जब खुलेगी, आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम और अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। ये सभी डिटेल्स को तीनों मात्रा के साथ सबमिट कर देना। देन सबमिट करते ही फाइनल आपका जो डिजिटल स्कोर कार्ड होगा वो स्क्रीन पे आपका शो हो जाएगा, जिसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर पाएंगे, उसका प्रिंट आउट भी निकल पाएंगे बहुत ही सिंपली, सिर्फ इन 3 स्टेप्स के साथ। अब स्टूडेंट्स को खास तौर पे कई चीजें सलाह जो दी है गवर्नमेंट की साइड से और हमारी साइड से, उन सभी को आपने ध्यान रखना है। जैसे कि एडमिट कार्ड से तैयारियां आपको पहले ही रखनी है, क्योंकि रिजल्ट चेक करने का समय जो है वो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के तुरंत जरूर जारी होता है, और ये सारी चीजें आपके कुछ एडमिट कार्ड पे भी शो है। इसी के साथ ही सर्वर पर इसी के साथ ही ज्यादा अगर लोड मिलता है तो उस वजह से वेबसाइट कभी भी जरूर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस मेनली रखना होगा। बाकी बोर्ड धीरे धीरे जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिजिटल मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए जो भी नए तरीके आजमाता है अगर, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मार्क्स देखने के लिए परेशानियां ना हो, उसके लिए आप बिल्कुल पेशेंस रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ये 2-3 स्टेप्स है इनको मेनली याद रखना। एंड और साथ ही जो दोनों डेट्स है यानी कि 10th एंड 12th के जो अलग अलग डेट्स है, सिर्फ 3 दिन का फासला है। 3 दिन के अंदर अंदर ये दोनों रिजल्ट्स आने जा रहे हैं 10th एंड 12th के। लेकिन पहले जो 12th का आने जा रहा है, इसके लिए आप समझ लीजिए कि काफी इंतजार जो आपका था वो पीछे है। अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर रिपोर्ट्स और आगे क्या कहती है, लेकिन अभी के लिए ये फाइनल अप्रूवल है, इसलिए कैलेंडर अपने मार्क कर लीजिए 12th एंड 10th रिजल्ट्स को लेकर। बाकी जो अपडेट्स रहेगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरूक न्यूज़।